अरे यहाँ पास ही में तो रहती है संतोष, बड़े दिन हो गए उससे मिले हुए, आज उससे मिल ही लेती हूँ। ये सोचकर उर्मिला संतोष के घर की डोरबेल बजाती है। तभी एक बेहद ही काली सी लड़की आकर दरवाजा खोलती है, जिसे देखते ही उर्मिला बेहोश हो जाती है। अरे अरे आंटी, क्या हुआ आपको? माँ बाबा जल्दी आइए। रोशनी के माता पिता जैसे ही बाहर आते हैं तो संतोष झट से बोलती है, हे राम, ये औरत कौन है? ऐसा क्या हो गया कि औंधे मुंह बेहोश पड़ी है? रुको, मैं इसे सीधा करके देखता हूँ। हटो पीछे, आए बड़े सीधा करने वाले, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए औरतों को छूने का। संतोष जैसे ही उस औरत को सीधा करती है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसकी सहेली उर्मिला होती है। हाय, ये तो उर्मिला है, इससे क्या हुआ? इसे भी मेरी दहलीज मिली थी मरने के लिए। तभी लड़खड़ाती हुई आवाज में उर्मिला कहती है, चुप करो, अभी जिंदा हूँ। पानी पानी, जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ। मनोहर पानी लेकर आता है तो संतोष उसे पानी पिलाती है, फिर अंदर लेकर जाती है। आखिर ऐसा क्या देख लिया तूने जो तू बेहोश हो गई? संतोष, ये काली सी लड़की कौन है? अरे तूने इसे पहचाना नहीं? ये मेरी बेटी रोशनी है। लेकिन इसके चेहरे पर इतना अंधेरा क्यों है? जब मैंने इसे उस दिन बाजार में देखा तब तो ये कितनी गोरी थी, इसे देखकर ही तो मैं बेहोश हो गई थी। रोशनी का रंग बहुत काला था, जिस वजह से उसे कोई लड़का पसंद नहीं करता था। तकरीबन 25 रिश्ते उसके लिए आए, लेकिन सभी लड़के उसका रंग देखकर उसे मना करके चले गए। एक रोज रोशनी और उर्मिला बाजार से पर्दे खरीदने के लिए जाने वाली थी। ओहो रोशनी, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, जब भी हमें बाहर जाना हो तो तू वो गोरा होने वाला पाउडर सारे शरीर पर लगा लिया कर या मेकअप कर लिया कर। अरे माँ, वो तो मैं भूल ही गई, मैं अभी आई। रोशनी जल्दी से पूरे शरीर पर पाउडर लगाकर आ गई और खासकर उसने अपने चेहरे पर अच्छे से मेकअप कर लिया। मेकअप के बाद तो वो किसी हूर की परी लग रही थी। वो अपनी माँ के साथ बाजार गई तो एक लड़के की नजर उस पर गई। उस लड़के को रोशनी देखते ही पसंद आ गई। ऐसे कुछ दिन बीते, फिर एक रोज वही लड़का अपनी माँ के साथ रोशनी के घर आया। देखिए अंकल जी, आंटी जी, मुझे आपकी बेटी बड़ी पसंद है। कुछ दिन पहले मैंने उसे बाजार में देखा था, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही संतोष और मनोहर बड़े खुश हुए और वो समझ गई कि उसने रोशनी को मेकअप के साथ देखा था। वो झट से रोशनी के कमरे में गई। अरे तेरी किस्मत पलट गई, कितना हैंडसम लड़का सामने से तुझसे शादी करने के लिए आया है। उसने तुझे उस दिन बाजार में मेकअप के साथ देखा था। चल अब जल्दी से तैयार होकर आ जा, और हाँ, पूरी बॉडी पर अच्छे से मेकअप करके बाहर आ। लेकिन माँ, ये तो धोखा देना हुआ ना। चुप कर तू, आज तक कभी तुझे किसी ने पसंद किया है? अब सामने से इतना सुंदर लड़का आया है तो झूठ बोलने में क्या ही जाता है। फिर रोशनी ने बिल्कुल वैसा ही किया। रोशनी देखते ही सबको पसंद आ गई। फिर सबकी रजामंदी से उन दोनों की शादी हो गई। अगली सुबह उसकी सास उसका दरवाजा खटखटाती है। जल्दी से बाहर आ जा, आज तेरी पहली रसोई है और आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म भी होगी। रोशनी जल्दी से नहाकर आती है और पूरी बॉडी पर मेकअप करके बाहर आती है। फिर उसने अपनी पहली रसोई में हलवा बनाया। सबको हलवा बड़ा पसंद आया। शाम को मोहल्ले की औरतें उसे देखने आई तो सबको वो बड़ी पसंद आई, क्योंकि रोशनी काफी खूबसूरत लग रही थी। वाह आशा, बहू तो तेरी चांद का टुकड़ा है। रोशनी बिल्कुल अपने नाम की तरह रोशनी फैलाती है। वैसे तेरा बेटा भी कम हैंडसम नहीं है, खूब अच्छी जोड़ी मिलाई है ऊपर वाले ने। मोहल्ले की औरतें उसे मुंह दिखाई में महंगे तोहफे देकर चली जाती हैं। अब रोशनी को हर वक्त फुल बॉडी मेकअप में रहना पड़ता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज रोशनी बाथरूम में मेकअप ले जाना भूल जाती है, तभी उसका पति आ जाता है। अरे जल्दी से बाहर आओ ना रोशनी, मुझे भी नहाना है। रोशनी जैसे ही बाहर आई तो निशांत उसका काला रूप देखकर डर गया। उसकी सास भी वहां आ गई। इतना बड़ा धोखा, ये दूध सी दिखने वाली लड़की चाय पत्ती कैसे बन गई? मैं तुम लोगों के खिलाफ मानहानि का केस करूंगी। ये धोखा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आज ही लॉयर को फोन करके डाइवोर्स पेपर तैयार करने के लिए बोलता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। क्या हुआ, बुरा सपना देखा क्या? वो तो एक बुरा सपना था, लेकिन वो सपना अब रोशनी की जिंदगी में एक बुरा काल बनकर आया। वो अगली सुबह ही माँ को फोन करती है। माँ, मैं हर वक्त मेकअप के साथ नहीं रह सकती। अगर कभी किसी ने मुझे बिना मेकअप के देख लिया तो बहुत बुरे फंसेंगे। मैंने तेरे ऊपर हर प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख लिया, तेरा रंग साफ नहीं हुआ। अब तुझे अपनी शादी बचानी है तो ताउम्र मेकअप में ही रहना होगा। मुझसे ऐसा नहीं होगा माँ, इससे तो बेहतर होगा कि मैं जहर खाकर ही मर जाऊं। ये सुनकर संतोष घबरा गई और उसने रोशनी को मायके बुला लिया। मुझे एक वैद्य का पता चला है जो कि लाल पहाड़ी वाली गुफा में रहता है। वो कोई दवाई देते हैं,
अगले दिन ही वो उस वैद्य से जाकर मिलते हैं। देखो बेटा, किसी को धोखा देना सही बात नहीं है। तुम मेरे पास शादी से पहले आ जाती तो तुम्हें इतना कुछ नहीं झेलना पड़ता। आप सच कह रहे हैं बाबा जी, क्या मैं सच भी गोरी हो सकती हूँ? आयुर्वेद में बहुत ताकत है बेटा। ये कैंसर, लिवर जैसी बीमारी को ठीक करने की ताकत रखता है। बाबा ने रोशनी को कुछ जड़ी बूटी दी, साथ ही चूरन की एक बोतल भी दी। इस बोतल में जो चूर्ण है उसे रोज सुबह शाम खाना है और इन पत्तियों के लेप को चेहरे पर लगाना है। घर आकर रोशनी ने वो लेप लगाना शुरू कर दिया। पहले ही दिन थोड़ा असर दिखा, कुछ दिन बाद उसका रंग काले से सांवला हो गया। वो दोनों फिर से वैद्य के पास जाने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर निशांत आ गया। उसे देख रोशनी घबरा गई। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन क्यों? वैसे ये जो तुमने सांवला मेकअप किया ना, सचमुच गजब का लग रहा है तुम पर। तुमसे बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, इसलिए मिलने चला आया। वैसे तुम मेरे साथ वापस कब चल रही हो? अरे आप अंदर तो आइए। फिर रोशनी ने कुछ दिन और मायके में रुकने की जिद की, इसलिए निशांत ने उसे कुछ दिन वहीं छोड़ दिया। रोशनी ने कुछ दिन और रुककर उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया, जिससे कुछ ही दिनों में उसके चेहरे पर चांद जैसा निखार आ गया। वो पहले जितना मेकअप करने के बाद भी खूबसूरत नहीं लग रही थी, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत वो अब लग रही थी। हाय, सब मेरी बेटी को बदसूरत बोलते थे, लेकिन मुझे क्या पता था ये इतनी खूबसूरत है। माँ, हम कल ही उस बाबा का शुक्रिया अदा करने जाएंगे। इसके बाद वो दोनों अगले दिन ही वैद्य का शुक्रिया अदा करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि वो बाबा तो वहाँ है ही नहीं। वो आसपास पता करती हैं, लेकिन लोग जो उन्हें बताते हैं उसे सुनकर तो वो हैरान रह जाती है। देखिए, हम कई सालों से जो है यहाँ रह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कोई वैद्य नहीं रहते। क्या इसका मतलब? मुझे नहीं पता आप कौन थे बाबा, महात्मा या परमात्मा, लेकिन आप मेरे जीवन में प्रभु बनकर आए थे। आप धन्य हो। रोशनी अगले दिन ही निशांत को फोन कर उसे लेने के लिए बुला लेती है। वाह रोशनी, इस मेकअप में तो तुम और भी ज्यादा कमाल लग रही हो। लेकिन आज तो मैंने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया है। क्या? तो तुम आज के बाद बिल्कुल भी मेकअप मत करना। तुम बिना मेकअप के एकदम परी लगती हो, परी। हाँ। इस तरह रोशनी के ससुराल वालों को कभी उसकी सच्चाई पता नहीं लगती, और अब उसकी जिंदगी से पूरी तरह अंधेरा छट जाता है, और अब वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।